हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। विधिवाणी चैनल में मैं विरक्षा त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत डिक्री और आदेश के बीच में अंतर समझाने वाले हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि डिक्री और आदेश एक ही तो होता है, दोनों न्यायालय के द्वारा ही मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है। इनमें जो जो अंतर है उसको मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे और समझ में आए। तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, जिससे मुझे और वीडियो बनाने में मददगार होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे, उसके पहले मैं मोटे मोटे बिंदु बता देती हूँ कि इस टॉपिक पे मैंने क्या क्या कवर किया है। तो डिक्री और आदेश की धारा, परिभाषा, दोनों की अंतिम स्थिति, क्या अपील योग्य है और क्या अपील योग्य नहीं है, कब वाद दाखिल कर सकते हैं यानी कि सूट फाइल कर सकते हैं, डिक्री और आदेश की संख्या क्या होती है, और पक्षकारों के अधिकार का निर्धारण किस में किया गया है, किस में नहीं किया गया है। इसके उपरांत ये कब पारित होता है डिक्री और आदेश, उसके बारे में मैंने विगतवार पूरी नोट्स तैयार करी है जो हस्तलिखित है। और मैंने अलग अलग बैरेक्ट बुक सीरीज़ उन सब का निचोड़ निकाल के बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में हिंदी में लिखा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइज़, आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। जो जो टॉपिक समझ में नहीं आता है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उसी स्पेशल टॉपिक पर दोबारा वीडियो अपलोड करूँगी। तो अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले डिक्री। तो डिक्री की धारा है सीपीसी 1908 में 2 में, सब क्लोज 2। और आदेश की परिभाषा दी गई है धारा 2(14) में। आदेश की कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है, परंतु उनका वर्णन किया गया है। अब हम परिभाषा देखते हैं। तो डिक्री की परिभाषा में यह है कि डिक्री को अभिव्यक्त करने वाला न्यायालय औपचारिक अभिव्यक्ति करता है, यानी कि जो वाद दायर करने वाले जो भी पक्षकार है उनके अधिकारों का निर्णायक रूप निर्धारित करती है डिक्री। जबकि आदेश में क्या है, एक आदेश दीवानी अदालत के किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। सिंपल भाषा में कहे तो वो आदेश जो डिक्री नहीं है। अब दूसरा अंतर है अंतिम स्थिति। तो डिक्री है, उसकी अंतिम स्थिति कभी भी तय नहीं की है, क्योंकि कभी भी वो प्रारंभिक हो सकती है, कभी अंतिम, या कभी आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है। जबकि आदेश हमेशा अंतिम है, मतलब न्यायालय का अंतिम फैसला ही आदेश है। अब हम समझते हैं कि अपील योग्य क्या है डिक्री और आदेश के बीच में। तो जैसे कि सीपीसी की धारा 96 के आधार पर वो तब तक अपील योग्य होती है जब तक कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित न हो। और आदेश में देखते हैं कि सीपीसी की धारा 104 आदेश 43 नियम 1 के अनुसार आदेश को छोड़कर अधिकांश आदेश अपील योग्य नहीं है। और पांचवा टॉपिक देखते हैं कि वाद कब दाखिल कर सकते हैं। तो डिक्री में देखें तो एक वाद प्रस्तुत करने पर स्थापित वाद में एक डिक्री पारित की जाती है। और आदेश में देखें तो वाद पत्र आवेदन या याचिका की प्रस्तुति पर ही दायर किया जा सकता है। अब हम संख्या के आधार पर दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। तो डिक्री में केवल एक ही संख्या होती है, यानी कि एक मुकदमे की एक डिक्री। जबकि आदेश में ऐसा नहीं है, वो एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि न्यायाधीश डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश देता है, सम्मन जारी करने का आदेश देते हैं, न्यायाधीश द्वारा विटनेस को हाजिर करने का भी आदेश दिया जाता है। और एक आदेश जो होता है जो अंतिम आदेश होता है। ऐसे कई प्रकार के आदेश वाद के दौरान दिए जाते हैं। अब हम अधिकार का निर्धारण कौन करता है वो समझते हैं। तो डिक्री में पक्षकारों के अधिकारों का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्धारण होता है, जबकि आदेश में अधिकार का कोई वर्णन नहीं होता है, केवल प्रक्रिया से जुड़ा होता है। और अब हम देखते हैं कि कब लागू होता है। तो वाद के निस्तारण पर पारित की जाती है डिक्री, और आदेश वाद के उपशमन यानी कि एबेटमेंट ऑफ सूट का आदेश होता है।
तो इस प्रकार आज हमने डिक्री और आदेश के बीच में एकदम सिंपल तरीके से सरल भाषा में समझा है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तब आपको जो मैंने फर्स्ट कॉलम में जो छोटे छोटे टॉपिक बनाकर लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को याद करके जाओ। ये सबसे अच्छी ट्रिक है पूरा डिफरेंट लिखने की। और जैसे ही आपके एग्जामिनर देखेंगे तो ये टॉपिक देख के समझ जाएंगे कि स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी नॉलेज है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।